Hello students, today in this video we are going to discuss about the chapter number 5, complex number. Now complex number is denoting by capital Z. Complex number is denoted by capital Z and Z is equals to x plus I y, and I is nothing but this is iota. Iota. This is known as a iota. Now complex number is containing two types of number. Number one is this is a real part, and where iota is presenting, this is known as a imaginary part. This is known as a imaginary part. It means complex number are making by two parts. One is real part and another is imaginary part. Now if z is equals to x plus iota y, then this is known as a complex number. And look at here, if this part is known as a real part, this part is known as a real part, and this part is imaginary part. Imaginary means any number is containing in this way root of -1, then this is known as a imaginary part. For example, complex number is coming from the equation x square plus 1 is equals to 0. जब हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 का केस आया, ऐसे केस में हमने देखा x स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो -1. इट मीन्स x इज इक्वल्स टू रूट ऑफ -1. रूट ऑफ -1 को हमें पता है कि जब भी हम सॉल्व करते थे डिस्क्रिमिनेंट के टर्म पे, तो हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac को हम सॉल्व करते थे तो तीन केस आते थे. d इज इक्वल्स टू 0, d इज लेस देन 0 एंड d इज ग्रेटर देन 0. तो जब हमारे पास d इज लेस देन 0 का केस होता था तो हमारे रूट्स इमेजिनरी हो जाते थे. तो इमेजिनरी रूट्स जब होते थे तो हम उसको वहीं पर छोड़ देते थे, लेकिन इमेजिनरी रूट्स को आगे सॉल्व करने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को समझना पड़ा. तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या करता है कि इस अंडर रूट -1 को हम लोग लिख सकते हैं iota स्क्वायर इंटू 1. इट मीन्स दिस वैल्यू इज iota 1. अगर हमारे पास अंडर रूट -4 हो तो हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ iota. इट मीन्स हमें समझ में आ गया कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है. तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जो सोल्यूशन निकला, x इज इक्वल टू रूट ऑफ -1, तो x की वैल्यू जब हम लोगों ने निकाली तो आ गया आयोटा. आयोटा ही यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करता है. आइए अब कॉम्प्लेक्स नंबर के रिगार्डिंग कुछ फार्मूले और कैसे सॉल्व करते हैं उनको समझते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास i⁴ की वैल्यू 1 होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और i³ का जो केस होता है इसे हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई, और आई स्क्वायर की वैल्यू चूंकि हमारे पास -1 होती है इसलिए ये हो जाता माइनस आयोटा. और अगर हम आयोटा की बात करें तो आयोटा बेस होता है इसलिए इसकी वैल्यू आई आयोटा ही होती है. मीन्स हमारे पास i⁴ की वैल्यू 1, i² इज इक्वल टू -1, i³ मीन्स आयोटा क्यूब जो होगा वो -i, और आयोटा आयोटा ही होता है. i⁴ की वैल्यू 1 हो गई, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, i³ इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा. आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 थी, ऊपर से हम लोगों को दिख रहा है आयोटा ऐसे ही हो गया, आयोटा की वैल्यू आयोटा हो गई. आइए अब इसमें कुछ और चीज़ों को समझते हैं. ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं. तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन जैसे सिंप्लीफिकेशन के पढ़ने हैं, मॉडुलस के पढ़ने हैं. अगर हम इसका मॉड लेते हैं, मॉड ऑफ जेड मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड जब लेते हैं तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इट मीन्स जो वैल्यू हमारे पास होती है उसका स्क्वायर कर देते हैं. उससे पहले जरा एक चीज़ हम लोग समझते हैं कि जैसे हम किसी भी नंबर को, मान लीजिए 2,3 होता था, तो इसको जब हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सेस पे रिप्रेजेंट करते थे, सपोज करिए 2 यहाँ पर था एक्स पर और y पर 3 यहाँ है, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते समय ये लिख देते थे और इस पॉइंट की नेमिंग कर देते थे 2,3. तो बिल्कुल इस समय ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन कह लीजिए या एक्स वाई प्लेन कह लीजिए, तो ऐसा हम लोग करते थे. लेकिन जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर में काम यही होता है, लेकिन एक चेंजेस हो जाते हैं, जरा समझेंगे उसको.
यहाँ पर ये 0,0 ओरिजिन हो गया। सपोज करिए ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था। इसी तरीके से 1 2 3 यहाँ पर भी चलता है, कोई फर्क नहीं रहता, कोऑर्डिनेट सेम रहते हैं। बस फर्क ये है कि हम इस पर इसको आई के टर्म में मेजर करते चले जाते हैं। मीन्स ये आई था, यहाँ पे 2i हो जाएगा, यहाँ पर 3i हो जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से भी रीड करते हैं। तो इस समय ये जो प्लेन होता है, इस प्लेन को हम लोग आर्गेंट प्लेन कहते हैं। आर्गेंट प्लेन, या इसी का दूसरा नाम होता है कॉम्प्लेक्स प्लेन भी इसको बोला जा सकता है। कॉम्प्लेक्स प्लेन, आर्गेंट प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। तो अब अगर हमें सपोज करिए यहाँ पर कोई नंबर है, हमने कहा 1 + 2i, आई मीन्स आयोटा, 1 + 2 आयोटा, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हमें इसको रिप्रेजेंट करना हो ग्राफिकल, तो हम इसे क्या करेंगे, 1 तो हमारे पास यहीं पर था, और 2i की वैल्यू हमारे पास कहाँ आ गई, वो यहाँ आ जाती है। तो इस तरीके से इसका ये जो ओ से जब ज्वाइन करते हैं, सपोज करिए, तो ओ से पी तक हम लोग आए, ये पॉइंट हमारे पास क्या हो गया, पी हो गया। तो ओ से पी तक की जो डिस्टेंस होती है, एक्चुअली में ये डिस्टेंस ही मॉडुलस कहलाती है। दिस इज नोन एज अ मॉडुलस। तो अब यहाँ पर ये जो ओपी निकल कर आया है, 10th क्लास में हम लोग इसको डिस्टेंस ऑफ ओपी के टर्म में पढ़ते थे, डिस्टेंस ऑफ ओपी, और फॉर्मूला यूज कर लेते थे डिस्टेंस ऑफ ओपी के टर्म में, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। इस फार्मूले का यूज करके हम लोग यहाँ से डिस्टेंस निकालते थे। जबकि अब मॉडुलस निकालने का हमारे पास एग्जैक्टली फार्मूला आ गया है कि इस ओपी को निकालने के लिए मॉडुलस के टर्म में अगर हम बात करते हैं, तो मॉडुलस निकालने का तरीका हो जाता है कि सपोज करिए अगर हमारे पास z = 1 + 2i था और हमको इसका मॉडुलस निकालना है, तो मॉडुलस = mod ऑफ z, और इसको निकालने का तरीका है कि रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो देखिए रियल का क्या है, हमने इसको थोड़ी देर के लिए कंपेयर कर दिया कि z = x + आयोटा y से, तो x की वैल्यू हो गई हमारे पास 1, तो यहाँ हो जाएगा x² + y²। तो मॉडुलस ऑफ z फॉर दिस क्वेश्चन इज √x की वैल्यू 1 थी, 1 का स्क्वायर कर दिया, और y की वैल्यू 2 थी, तो 2 का स्क्वायर कर दिया। सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 1 + 4। इट मीन्स हमारे पास मॉडुलस की जो वैल्यू आई, मॉडुलस ऑफ z = √5। अब आइए कुछ क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज के देखते हैं। तो एक्सरसाइज 5.1 के जो क्वेश्चन होंगे, इजी वे में हम लोग समझते चले जाएंगे। नाउ एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज -2 + 5 आयोटा। अगर हम लोग इसको z से कंपेयर करें तो हमारे पास -2 + 5 आयोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे रियल पार्ट जो है हमारे पास, रियल पार्ट इज इक्वल टू -2, और इमेजिनरी पार्ट की जो वैल्यू है वो है हमारे पास आयोटा के मल्टीपल में जो होता है वही इमेजिनरी पार्ट होता है। तो ये हो गया +5। अगर यहाँ -5 होता तो -5 यूज कर लेते। आइए इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं हम लोग। सेकेंड पार्ट है हमारे पास √3 - 1/2 आयोटा। इसको अगर हम लोग देखें ध्यान से, तो जैसे ही हम लोग इसको z से कंपेयर करेंगे, फिर से हमारे पास ध्यान से देखिए x + आयोटा y से कंपेयरिंग होती है। तो यहाँ पे जो रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट, तो रियल पार्ट हमारे पास x की वैल्यू क्या है, √3 है। और इमेजिनरी पार्ट की अगर हम लोग वैल्यू की बात करें, तो इमेजिनरी पार्ट हमारे पास आ जाएगा -1/2, और आयोटा नहीं लिखते हैं क्योंकि आयोटा का मल्टीपल ही यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट को डिनोट करता है, इसलिए हम डायरेक्ट उसकी वैल्यू को लिख देते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, इफ 2y + 3x - y आयोटा इज इक्वल टू 5 - 2 आयोटा। तो अब एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझेंगे। अगर हमारे पास कहीं पर
x1 प्लस आयोटा y1 हो और इसको इक्वेट किया गया हो x2 प्लस आयोटा y2 से, तो हम यहाँ रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करेंगे और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से कंपेयर करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे हम लोग मैट्रिसेस में करते थे या कोऑर्डिनेट को सॉल्व करने में हम लोग करते थे, बिल्कुल सेम वैसा ही रूल यहाँ यूज़ करेंगे। आइए इसको थोड़ा सा कंपेयरिंग करते हैं। तो ध्यान से देखिए, अब की बार यहाँ पर रियल पार्ट क्या है, यहाँ पर रियल पार्ट ये है, क्योंकि आयोटा जिसके साथ लग जाता है वो इमेजनरी पार्ट हो जाता है। तो आपके समझने के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस इज रियल पार्ट एंड दिस पार्ट इज नोन एज ए इमेजनरी पार्ट। इसी तरीके से यहाँ पर रियल पार्ट ये है और इमेजनरी पार्ट ये है। मीन्स ऑन कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, on comparing both sides, then we get 2y is equals to 5 because real part of LHS side is 2y and real part of RHS side is 5, then y is equals to 5 by 2. y की वैल्यू निकल आई। अब आइए हम लोग इमेजनरी पार्ट को कंपेयर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आयोटा जिसके साथ लगा है इमेजनरी पार्ट है 3x माइनस वाई और यहाँ पर इमेजनरी पार्ट है हमारे पास -2 और y की वैल्यू हमारे पास आई थी 5/2। तो सबसे पहले y की वैल्यू पुट कर देते हैं 5/2 इज इक्वल्स टू -2। इस तरीके से 3x इज इक्वल्स टू हो जाएगा -2 प्लस 5/2 और सॉल्व करेंगे तो 3x इज इक्वल्स टू -4 प्लस 5/2 आफ्टर एलसीएम हो जाएगा। देन 3x इज इक्वल्स टू 1/2। नाउ x इज इक्वल्स टू 3 2 6 हो जाएगा, मीन्स 1/6। इस तरीके से हम रियल और इमेजनरी पार्ट को कंपेयर करके x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए एक सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का देखते हैं हम लोग। √2x प्लस 10 आयोटा इज इक्वल्स टू √2x प्लस 10y आयोटा इज इक्वल्स टू 5 आयोटा। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √2x प्लस 10y आयोटा इज इक्वल्स टू 0 प्लस 5 आयोटा। अगर अब हम लोग कंपेयरिंग कर दें तो देखिए ध्यान से, ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है और आयोटा के साथ ये इमेजनरी है और ये भी इमेजनरी है। तो रियल पार्ट की कंपेयरिंग करेंगे तो √2x इज इक्वल्स टू 0, देन x इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और इमेजनरी पार्ट की कंपेयरिंग करें तो 10y इज इक्वल्स टू हमारे पास 5 आ जाएगा एंड y इज इक्वल्स टू 5/10, देन y इज इक्वल्स टू 1/2, which is the required answer for this question. Now, thank you class.